मैं आप लोगों को एक सूचित करूं कि ये मैंने 2500 क्वेश्चन का मैंने इसका पूरा बुकलेट एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न ये स्टडी टीम ने मेरे निरीक्षण में बना दिया है। और मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा, थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा और भी मैं इसको अर्ली लाना चाह रहा था। इसमें आपको पूरी एंशिएंट मेडिवल और मॉडर्न के क्वेश्चन मिलेंगे। तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं और चाहे जो भी बच्चे मेंस की तैयारी करते हैं, तो आज की तारीख में मेंस की तैयारी करने वाले को प्रीलिम्स दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। मतलब मेंस और प्रीलिम्स में अगर आप इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर नहीं चलते हो तो फिर आपको आगे दिक्कतें आ जाएगी। तो आप लोगों को तो दोहरा फायदा है कि क्लास में जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता जाएगा आप इसके साथ ही साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हुए निकल जाना। इस बहाने 2500 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, जो आपको एक कॉन्फिडेंस ला देगा। मैंने इसको प्रीफेस में लिख दिया है, क्योंकि मेरा तो बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच होता है। तुम जानते हो मैं ऐसा दावा नहीं करता कि डायरेक्ट इसे क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा करना भी नहीं चाहिए किसी को। क्वेश्चन तो अपने तरीके से फॉर्म करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर जो प्रीलिम्स बूस्टर इसको नाम दिया है, क्योंकि इससे जैसे इस क्वेश्चन को जो 2500 क्वेश्चन करोगे तो इससे रिलेटेड आपको इतनी जानकारियां मिल जाएगी, जिन जानकारियों से बाकी क्वेश्चन इंटेलेक्चुअल गेस से आपका अधिकांश क्वेश्चन यूपीएससी में हो जाएगा। तो हमने एक तो मन था कि लिटरेचर में लिखवाऊं, तो लिटरेचर में मैंने इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि लिटरेचर वाले में क्या होता है, जब पढ़ते हो तो दिमाग हट जाता है, और जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जब पढ़ते हो आप तो दिमाग को ज्यादा अपील करता है और दिमाग में ज्यादा रिटेन आपका दिमाग करता है। इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2500 क्वेश्चंस का मैंने बना दिया है। ये हमारे मेंस का पार्ट नहीं है, अलग है। आप लोगों के लिए कुछ विशेष सुविधा होगी जो ऑफिस में आप लोग पता करना, जो लेना चाहो उस बुक को ले सकते हो। मैं मार्केट में भी इसको लॉन्च कर रहा हूं। और मैं अब स्टडी में हम पूरी टीम या स्टडी का जो हमारा निर्णय है, जो आई हैव टू शेयर विथ यू, कि हिस्ट्री का सारी सुविधाएं स्टडी में ही मिले, चाहे वो इंटरव्यू का हो, मेंस का हो, प्रीलिम्स का हो। ये मेरी पहली सीढ़ी है। जैसे अभी है, उसके बाद चूंकि मैं मेंस की चीजें तो इसको तो मैंने चलो अपने टीम से लिखवाया अपने निरीक्षण में, इन मेंस का काम जो करना होगा मुझे अपनी कलम से खुद करना होगा। तो मैं धीरे धीरे मेंस में भी चीजें लाता जाऊंगा, स्टेट पीसीएस के लिए भी लाता जाऊंगा, यूपीएससी के लिए भी लाता जाऊंगा। हालांकि यूपीएससी स्टेट पीसीएस में कोई, आप तो देख ही रहे हो क्वेश्चन बैंक दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप यूपीएससी के स्तर पर आते हो तभी स्टेट पीसीएस का भी काम आपका हो पाता है। तो ये आप एक तरह से समझो तो केवल यह प्रीलिम्स बूस्टर गाइड बुक नहीं है, बल्कि स्वावलंबी होने की दिशा में एक बड़ा स्टेप है। एक ही छत के नीचे बच्चों को सारी सुविधाएं हो जाए, इसके लिए वहां जाते हैं। सर मैं कौन सा बुक पढूं, जी से क्लास में भी जाता हूं, मेरे कान पक जाते हैं सुनते सुनते। सर अब पीटीई कौन सा गाइड बुक पढ़ लूं, अमुक पढ़ लूं, और कोई भी गाइड बुक मुझे पसंद नहीं पड़ता है। हाँ कहना मुश्किल है, ना कहूं तो फिर क्या कहूं, क्योंकि मेरे लिए जो प्रीलिम्स का गाइड बुक जब मैं बनाऊंगा तो मैं उसी तरीके से बनाऊंगा, चेंजेज और चेंजेस के अंदर फैक्ट्स को रखकर, जैसे नहीं तो राजनीतिक परिवर्तन उसके अंदर फैक्ट्स को रखकर। मेरा कोई गाइड बुक ऐसा नहीं होगा जो इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन देगा। इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन देने में, जैसे आप मेरा प्रीलिम्स का पहले का गाइड बुक देखो, आप ऑफिस में अभी पढ़ा हुआ है, प्रीलिम्स का पीछे का गाइड बुक देखो, इतना इंफॉर्मेशन आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। कम से कम 25 बुक का निचोड़ होगा। लेकिन जब बच्चे खुद ही पढ़ते हैं उसको, तो उतने को रिटेन करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं जब गाइड बुक भी इसका प्रीलिम्स का तैयार करूंगा तो मेरी कोशिश होगी जो उसको इंटीग्रेटेड अप्रोच से और उसके अंदर तथ्यों को भरकर एक ऑर्गेनिक होल के रूप में बनाऊं। जैसे आप लोगों का मैं मेंस में ले रहा हूं तो ऑर्गेनिक होल के रूप में देखते हो कि हर चीज को लिंक करके, क्योंकि बच्चे उससे समझें, एक बड़ा पिक्चर आपके दिमाग में बने, ताकि आप डिफरेंट क्वेश्चंस को कर सके जहां जो रिक्वायर्ड एग्जाम का। मतलब अगर धीरे धीरे आपको क्वालिटी की चीजें मिलेंगी तो आप स्वयं उस स्तर पर आ जाओगे। आप किसी से कमजोर नहीं हो, मीडियम भी आपके लिए समस्या नहीं, बिकॉज मैं तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी डील करता हूं। मीडियम इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में अगर तुम कहोगे पुस्तकें ज्यादा है तो पुस्तकें पढ़ते कौन है? पुस्तकें तो कोई पढ़ते नहीं है, सभी लोग नोट्स पर ही डिपेंड करते हैं, या फिर कोई या एनसीईआरटी बुक या जो बेसिक या फाउंडेशनल पुस्तकें की बातें होती है वो तो सभी के लिए अवेलेबल है। तो आप तो ऐसा नहीं कर सकते कि भाई वो पुस्तक पढ़ रहा है आप नहीं। तो ये मेरी पहला प्रयास है आप लोगों के लिए भारतीय, इसमें आपको 2500 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जो बच्चे, जैसे अब इसी ने कहा था और भी कई बच्चे इस तरह से, सर मैं किससे प्रैक्टिस वर्क करूं, तो आप प्रैक्टिस वर्क में इस बुक पर रिलाई कर सकते हो। ओके, तो आज इतना ही, और मैं फिर आगे की चर्चा आगे करूंगा। एक चीज और भी आप लोगों को सूचना देनी थी
कि इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम का है। ये हिंदी मीडियम का लॉन्च हुआ है, इंग्लिश मीडियम का मेरा प्रिंटिंग में गया हुआ है। 1 वीक के बाद इंग्लिश मीडियम का भी मैं लॉन्च करूंगा। मतलब इट इज नॉट सिंपली फॉर हिंदी मीडियम, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होगा। और हम स्टडी में भविष्य में जो भी सुविधा देंगे वो दोनों मीडियम वाले को देंगे, फॉर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बोथ। तो यही मुझे आज अनाउंस करना था और इसी के साथ मैं इसको रख रहा हूँ।